प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी का सत्य है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। प्यारे दोस्तों, ये जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन है। इसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से, बड़ी चुस्ती और मुस्तैदी से जीना ही सचमुच जीना है। दुर्भाग्य है, बहुत लोग जीवन को शाश्वत समझ लेते हैं और जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, सुख, शांति, चैन, पूरी पृथ्वी पर शांति के लिए प्रयत्न करना, सारे नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाके सकारात्मक विचारों पर अपने जीवन की यात्रा प्रगतिशील रखना, उपयोगी होना, हमेशा लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करना, हर आँख की आंसू पोंछने के लिए जागरूक रहना, आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माओं का सम्मान करना, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को समझना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक सेल जीवात्मा से हम अरबों सेल के जीव मनुष्य बने, सबों के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार होना। जब पृथ्वी पर शांति होगी, लोग सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहेंगे तो पृथ्वी पर हर तरह से जय जयकार होगा। कहीं कोई रोएगा नहीं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कभी किसी की हत्या नहीं होगी, कभी एक मनुष्य जंगली जानवरों की तरह दूसरे मनुष्य और दूसरे प्रजातियों का विनाश नहीं करेगा। जंगली जानवरों की तरह जो सर्वशक्तिमान है, वो कमज़ोर की बलि दे के अपने जीवन की भरण पूर्ण करता है। ये तो पार्श्विकता है। सच्चा मनुष्य तो यही है कि हम मनुष्य रहें, करुणा, दया हो, सहानुभूति हो, स्नेह हो। खास के प्यारे दोस्तों, हमारी भारत माता की हर जगह अब देखेंगे कि भूखे प्यासे कुत्ते होते हैं। जहाँ भी जाएंगे दर्जनों की संख्या में इनके बच्चे होते हैं। लेकिन मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते उनकी पीड़ा, उनकी भावना को समझता हूँ। डरा हुआ, सहमा हुआ, भूखा प्यासा, पीड़ित। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, थोड़े दिन की ज़िंदगी है। हम जिएं और दूसरों को जीने में सहायता प्रदान करें। इसीलिए अपने आप को बहुत ही उपयोगी बनाना चाहिए। हम लोगों की सेवा के लायक बने। डिग्री की आवश्यकता नहीं है, डिग्री से कुछ नहीं होता। अगर हम झाड़ू मारते हैं तो बेहतरीन ढंग से झाड़ू मारें। अगर हम कपड़े धोते हैं तो बेहतरीन ढंग से कपड़े करें। अगर हम जूते चमकाते हैं तो ऐसे चमकाएं जैसे चांदनी भी धूमिल हो जाए। अगर हम एक शिक्षक हैं, अगर हम एक मनोवैज्ञानिक हैं, अगर हम एक प्रेरणा के स्रोत हैं, तो मुर्दों में भी ज़िंदगी देने की जज्बा और जिल्लत होनी चाहिए, साहस और हिम्मत होनी चाहिए, जो मैं करता हूँ। यही जीवन का उद्देश्य है। कल हो या न हो, हर एक दिन इस तरह जिए कि ये हमारे जीवन का अंतिम दिन है। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी चुस्ती दुरुस्ती से, सबको गले लगाते हुए, सबके जीवन में खुशियों की बातों फैलाते हुए, जोश और जज्बा फैलाते हुए, न किसी से नफ़रत, न किसी से नाराज़गी, केवल हो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। प्रेम ही जीवन का मार्ग है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही सबसे बड़ी डिग्री है। पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक को 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ही जीवन है। नफरत, नाराज़गी के जंजाल में फंस के, काम, क्रोध, मदलोम, ईर्ष्या, द्वेष में फंस के दुनिया आज जलने के कगार पर है। बड़े बड़े राष्ट्रपति पुतिन हो, बाइडन हो, जेलेंस्की हो या नेटो के हेड्स हो, इस तरह से टकरा रहे हैं जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध का छाया पृथ्वी पर मंडरा रहा है। शर्म करना चाहिए। ये बेशर्म ये नहीं जानते कि ये जंगली जानवर नहीं है, ये बाघ सिंह नहीं है, ये भेड़िए तेंदुए नहीं है, ये इंसान है। इंसान की इंसानियत है मानवता में, करुणा में, दया में, स्नेह में, मिलजुल के जीने जीवन में। इसीलिए ऋग्वेद के इन श्लोकों से इस वार्ता को यहीं आपको प्रेरणा के स्रोत में उपस्थित करते हुए समुपस्थित कर रहा हूँ। संगच्छध्वं संवदध्वं समोमानासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते
समानं मंत्रः समिति समानं, समानं मनः सच्चित्तमेषां, समानं मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेनो हमेशा जुहुमि। समानी वाकुति समानी हृदयान्वः। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हम सभी लोग मानसिक संतुलन बनाते हुए एक ही सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, करुणा, अहिंसा के पथ पर चलते रहें और समन्वय हो, सबों का विकास हो, सबों का कल्याण हो, कभी कोई विरोधाभास नहीं हो। क्योंकि अगर हम सभी सच्चे हैं, सबों से प्यार करते हैं, तो विरोधाभास होगा ही क्या है। विरोधाभास तो तब होता है जब कोई प्रेम करता हो तो कोई नफरत करता हो, कोई ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो, तो कोई समन्वय की भावना से उसे गले लगाना चाहता। लेकिन हमारा दोस्त था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, निराश होके, जीवन जीने से पीड़ा होके कभी जन्मना ही नहीं चाहा। दूसरे हमारे दोस्त थे स्वामी विवेकानंद, भाई बहन बनाते रहे, पृथ्वी को अपना परिवार बनाने की कल्पना करते रहे, लेकिन पृथ्वी तो छिन्न छिन्न छलनी बना हुआ है। धर्म जो कि ऐसे विचारों से लोगों की मानसिकता को कलुषित कर दिया है कि नफरत, नाराज़गी का तो वहाँ मकड़ी का जाल है। मनुष्य ऐसे भूल गया जैसे अपनी बुद्धि हो ही नहीं। घिसे पीटे रिकॉर्डिंग करके जो हजारों बरस पहले कोई कुछ कर गया, उसी को सत्य मानते हुए इस आधुनिक युग में भी वो उसी परंपरा को प्रतिपादित कर रहे हैं। कहाँ से आएगा ज्ञान? ज्ञान तो तब आएगा जब इसको ठोको, खोलो तो सूर्य दिखेगा, चंद्र दिखेगा, सत्य दिखेगा। लेकिन बंद कर दिया कपाट, जहर भर दिया दिमाग में, सारे झूठे फरेब जंजाल से मनुष्य को जकड़ दिया है। इसीलिए दुनिया तो बटी हुई है ना, 195 देश हैं, अनेक तरह के विचार हैं जिसे आप लोग धर्म के नाम से जानते हो। अरे विचार वही है जो ग्रेविटी का होता है, कभी भी झूठ नहीं होगा। इसीलिए धर्म भी वही है जो हमेशा बोलता है पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सारे 8 बिलियन 8 अरब भाई बहन हैं हमारे परिवार के सदस्य। उनकी खुशहाली के लिए हम सब लोग मिलजुल के काम करें। ज्ञान हो, विचार हो, विवेक हो, संबंध हो, सच्चाई हो, समन्वय हो, यही तो जीवन के पथ है। कल हो या न हो, किसने जाना है भैया। एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोल। प्यारे दोस्तों, जागिए, समझदार बनिए।